तुम्हें चोट लगी है। चुप। मेरी मदद करो। तुम निकम्मे हो, हर रात शराब पीकर धुत हो जाते हो। मैं अकेले 3 बच्चों को पाल रही हूँ, क्या यह आसान है? तुम बदमाश हो, मैं तुमसे तलाक लूंगी। तलाक? कल ही तलाक ले लेंगे। काफी मार लिया? तुमने कहीं किन साहब को नाराज तो नहीं कर दिया? इतनी बुरी तरह पिटे हो। तुम किन साहब को जानते हो? जिंदा यमराज किन साहब को कौन नहीं जानता? सुनते हैं वो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालते हैं। बहुत खूंखार हैं, हर रोज लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। डरावना है। किन साहब? तुम ही हो किन साहब। तुम पागल हो क्या? एलोंग, मैं उससे प्यार करने लगा हूं। शेन वार्निंग, चौथे वर्ष, फाइनेंस विशेषज्ञता। चलो। वाह, कितना हंडसम है। वाह, बहुत हंडसम है, बहुत हंडसम। ऐतिहासिक साम्राज्यों ने कुल 12 शासक देखे। वार्निंग, तुम्हारे पापा का यह विषय बहुत कठिन है। मैं पागल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, क्लास के बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा। वार्निंग बहुत अच्छी है। वही है। तुम लोग कौन हो? अभी लेक्चर चल रहा है। माफ कीजिए ससुर जी, आपका 10 मिनट का समय लूंगा। सब लोग अपना परिचय दें। मेरा नाम किन चेंग है। यह सुश्री शेन के भविष्य के बॉयफ्रेंड हैं और पति भी। यह कौन है? शेन वार्निंग का बॉयफ्रेंड? क्या सोंग चाओयांग सीनियर नहीं है? पहचान में नहीं आता, बहुत खतरनाक लगता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहे जो भी हो, बाहर निकलो यहां से। जल्दबाजी मत करो ससुर, मैं आज आया हूं तो बस आपको बताने के लिए, नहीं, सूचित करने के लिए मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। हे भगवान, क्या? ये तो बहुत सनसनीखेज है। मजाक करने की भी एक सीमा होती है। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, शादी के बाद हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय होगा। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम पागल हो क्या? मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलाओ। मैंने न तो चोरी की है, नहीं किसी को मारा है, और न ही कोई कानून तोड़ा है। पुलिस मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या अपने प्यार का इजहार करना गलत है? तुम लोगों ने आमतौर पर कितने अपराध नहीं किए हैं? यह बात गलत है। मैं तुम्हें बताता हूं। अब किन परिवार के सभी कारोबार कानूनी है, होटल, रेस्तरां, रियल एस्टेट, यहां तक कि यह स्कूल भी। अब किन परिवार की संपत्ति है? स्कूल इतनी पवित्र जगह है, यह कैसे तुम जैसे गुंडे से जुड़ा हो सकता है? श्री किन। अरे, मुझे नहीं पता था कि श्री किन आ रहे हैं। मैं स्वागत के लिए तैयार नहीं था। अरे, लाओ शेन, ये है श्री किन चेंग, हमारे स्कूल के सबसे बड़े निवेशक। उन्होंने अभी 10 शैक्षणिक भवन दान किए हैं। कैसा लगा ससुर जी? बस अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए, तो भविष्य में चाहे आपको कितनी भी उन्नत प्रयोगशाला चाहिए या सबसे आधुनिक उपकरण, मैं सब दे सकता हूं। मैं शेन वेन सिर्फ एक कॉलेज प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे भी अपने सिद्धांत हैं। मैं कभी अपनी बेटी को तुम जैसे अवैध लोगों से मिलने नहीं दूंगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, यह अनुरोध नहीं, सूचना है। तैयार रहो कभी भी मुझसे शादी करने के लिए। यह सब सिर्फ मिलने का तोहफा है। शादी का दहेज अलग से भेजूंगा। यह सब सामान वापस ले जाओ, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, और न ही तुमसे शादी करूंगी।
बदमाश, मेरी बेटी को छोड़ दो। वार्निंग, उसे छोड़ दो। तुम नीच आदमी। चाओ यांग, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम ही शेन वार्निंग के बॉयफ्रेंड हो? हाँ, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं। अब तू नहीं, मैं हूं। तू सपना देख रहा है। वान निंग कभी तेरी बात नहीं मानेगी। मरना चाहता है? चुप रह। किनचिंग, जल्दी उसे छोड़ दो। वह माने या न माने, मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तू, बेहतर है कि मेरा गुस्सा भड़कने से पहले मेरी नजरों से दूर हो जा। ठीक है, समझ गया। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू सिर्फ मेरी हो सकती है। तुझे पता है जबरदस्ती तोड़ा गया तरबूज मीठा नहीं होता। तोड़े बिना कैसे पता चलेगा मीठा है या नहीं? चुपचाप मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुझसे विवाह करने आऊंगा। पहले जा रहा हूं। ससुर जी, चलो। श्रीमान किन, अरे बच्चा है, समझदार नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे। वार्निंग, चाओ यांग, तुम ठीक तो हो? तुम कैसे हो? किन चेंग तुम्हें कैसे जानता है? क्या वो तुम्हें पसंद करता है? कल रात की बात मैंने तुम्हें सब नहीं बताया था? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना वार्निंग? बिल्कुल, हम 4 साल से साथ हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बस डर रही हूं। वो एक गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, चाहे वह कुछ भी करे, मैं कभी नहीं मानूंगी। किसी भी हालत में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वार्निंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो। उससे शादी करो। उससे शादी करो। सॉन्ग चाओ यांग सीनियर वाकई शेन वार्निंग से बहुत प्यार करते हैं। जिंदा यमराज से भी नहीं डरते। वार्निंग, मेरा विश्वास करो, मैं भविष्य में अवश्य उस गुंडे से ज्यादा सफल होऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हाँ करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वार्निंग, अगर वो बदमाश फिर तुम्हें परेशान करे तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। बस आशा है कि वान निंग की शादी के बाद वो किन चेंग शायद छोड़ दे। किन साहब, आखिरी अंडरवर्ल्ड गिरोह भी साफ हो गया। अब से पूरे हांग शहर पर किन परिवार का राज चलेगा। याद रखो, अब से किन परिवार सिर्फ कानूनी व्यापार करेगा। जी, तुमने जो चीजें चेक करनी थी वो कहाँ हैं? ये मिस शेन का पूरा डेटा है। मिस शेन कॉलेज से ही बार में गाती आ रही है। ऐसा आलसी आदमी भी उन्हें पसंद आया? चलो बार चलते हैं। हटो, तुम कौन हो? हर बार मारकाट की बात मत करो, मेरी बीवी डर जाएगी। जी, मिस्टर किन। सुंदरी, गाने से कितना कमाओगी? मेरे साथ एक रात बिताओ। मुझे छोड़ दो। आओ यहां, आओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसे बाहर ले जाओ, जाकर शराब उतारो। किनचिंग, तुम फिर क्या करना चाहते हो? तुम ऐसी जगह पर उस लड़के की फीस भरने के लिए काम कर रही हो? तुम्हें क्या लेना देना? आलोंग, जगह खाली करो। आज ये जगह हमारी है, सब निकल जाओ। क्यों? हमने पैसे दिए हैं। तुम कहो तो हम चले जाए। अभी जाओ तो हर किसी को मिलेगा। तुमने सारे ग्राहक डरा दिए, अब मैं क्या गाऊं? आज रात की गायकी मैं पूरी खरीद रहा हूं। मिस्टर किन, क्या आपको लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या ऐसा नहीं है? किसी और को गाने के लिए बुलाओ,
मेरी शिफ्ट खत्म हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तुम्हारे वो आलसी पूर्व प्रेमी ने तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया है। मिस्टर किन, अब मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर? उस चिकने चेहरे का नाम फिर से लिया तो देखना। मैं सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। पहली बार मिले थे तो डरी नहीं थी? तब नहीं पता था तुम इतने खतरनाक हो, वरना। वरना क्या? वरना बचाती ही नहीं, पर तुमने बचा लिया। तो जिम्मेदारी लो। बदमाश, तुम्हारी यही सजा है। बस मुझसे शादी करो, जो चाहो दूंगा। अरे समझ ही नहीं आता। मुझे ना जरा आखिर मेरे दिल में है, वह तुमसे 1000 गुना, 10,000 गुना बेहतर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे जानते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे छोड़ दो। तुम मेरा शरीर पा सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। बस तुम्हें पाने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। जल्दी मत करो, बाद में चिल्लाने का मौका मिलेगा। किन साहब, बड़े साहब ने आपको तुरंत हवेली वापस बुलाया है। मिस शेन को घर छोड़ दो। एक बाल भी कम नहीं होना चाहिए। जी। तुमने बिना पूछे क्यों किन परिवार के सभी अंडरग्राउंड धंधे बंद कर दिए? मैं किन परिवार को सीधे रास्ते पर ले जा रहा हूं। इसमें क्या गलत है? सीधा रास्ता? बकवास। अभी पैसा कमाना ही सही रास्ता है। मैंने तुम्हें किन परिवार सौंपा था, तुम्हारी मनमानी करने के लिए नहीं। गॉडफादर, इंसान हमेशा अतीत में नहीं जी सकता। तुम बूढ़े हो गए हो, इस बारे में चिंता न करें। अरे पापा, किंचिंग भैया, आप लोग असल व्यापार की बातों पर चर्चा न करें, ठीक है? तुम अचानक विदेश से क्यों लौटे? क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा था। किंचिंग, टिंग टिंग शर्मा रही है। मैं सीधी बात करता हूं, वो तुम्हें पसंद करती है। तुम उससे शादी कर लो, और सुनो, टिंग टिंग को तुम्हारे हवाले करके मुझे चैन मिलेगा। बिल्कुल सही। मैं आज आप सबको बता देता हूं, मेरा कोई है, मैं उसके सिवा किसी से नहीं शादी करूंगा। किंचिंग भैया, वह औरत कौन है? वह मुझसे कहाँ बेहतर है? हाथ पैर मत मारो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फिर भी तुम्हें उसे लाकर हम सबको दिखाना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। दिखाना क्या? जिस औरत को मैं चुनूं, भगवान भी आ जाए तो उसकी तारीफ करेगा। पापा, क्या करें पापा? चिंता मत करो, पापा तुम्हें संतुष्ट करने वाला जवाब देंगे। छोटे घराने की न ताकत न हैसियत तुम्हें शहर भर के लोगों की हंसी नहीं सताती। कहेंगे तुमने एक सजावटी गुड़िया से शादी की। ताकत और हैसियत मेरे पास काफी है। कौन आधी बोलने की हिम्मत करेगा? बुजुर्गों की सलाह न मानकर तुम अपनी मन मर्जी कर रहे हो। क्या तुम्हें किन परिवार के नियम याद है? घर के नियम के अनुसार 30 कोड़े मारने का दंड। 30 कोड़े तुम्हारी हर हड्डी तोड़ देंगे। अभी भी पछताने का मौका है। जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। अवज्ञाकारी बेटा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी जाओ और टिंग टिंग से माफी मांगो। अवज्ञाकारी बेटा, तुम जाने की हिम्मत करते हो? बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अवज्ञाकारी बेटा, मुझे गुस्सा आ रहा है। अवज्ञाकारी बेटा।
तुमने किसी और को क्यों नहीं चुना? बस क्यों श्रीमान किन से पंगा ले लिया? मेरे बेटे को मत फंसाना। माफ करना आंटी। माँ, ये वानिंग की गलती नहीं है, वो किन साहब हैं। वे बिल्कुल तर्क नहीं मानते। किसी और देरी से बचने के लिए शादी की तारीख जल्दी तय करनी होगी। हाँ, बस बच्चों की शादी हो जाए, फिर कोई और बात नहीं कर सकता। लेकिन कार, घर और दहेज तैयार करना होगा। मैंने किसी से दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाई है। वानिंग तो सब कुछ अच्छा है, बस वह पति के लिए शुभ नहीं है। दहेज के बारे में मुझे लगता है छोड़ दो, ये सब अंधविश्वास है। दहेज जो भी दे सकते हो दे दो। हमारी बस वानिंग एक ही बेटी है, हम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरा बेटा इतना बेहतरीन है, तुम्हारी बेटी तो उससे ऊपर की शादी कर रही है। हाय माँ, कोई बात नहीं, मैं चाओयांग से शादी कर रही हूँ, इन चीजों के लिए नहीं। तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं सकती। माँ की बात मानो। आंटी, आप चिंता न करें, आपने जो कहा है मैं जल्द से जल्द सब तैयार करूंगा। मुझे थोड़ा समय दे, ठीक है? ठीक है बेटा, यह परिवार तो साफ मोटी मांग कर रहा है, तुमने क्यों हाँ कर दी? माँ, श्रीमती शैन ने ठीक ही कहा है, ये सब शादी की बुनियादी चीजें हैं। तुम तो टॉप स्टूडेंट हो, उस समय तो वह खुद ही सब कुछ लेकर आएगी। ऐसा करते हैं, तुम साहूकार से कर्ज लेकर कार और घर का डाउन पेमेंट कर दो। शादी के बाद उस पैसे की लालची लड़की को खुद ही चुकाने दो। माँ, ये ठीक नहीं है। मुझे सच में वानिंग पसंद है। पसंद से पेट नहीं भरता, मेरी बात मानो। पहले उसे शादी के लिए राजी कर लो। शादी हो गई तो फिर तुम्हारा ही राज चलेगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वानिंग कौन है? अरे, अखबार बेचने वाला। घर में काफी रौनक है ना? मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाओगे? तुम रात के अंधेरे में यहाँ आए हो बस बदतमीजी करने के लिए, है ना? तुम पागल हो गए हो, इतनी चोट लगी है फिर भी मुझसे मिलने आए? हिलो मत, बस एक पल मुझे गले लगा लेने दो। वानिंग, तुम चिंता मत करो, गाड़ी, घर और दहेज जल्दी ही तैयार कर दूंगा। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। वो किन वाला, वो अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे पता है। क्या तुम सचमुच सोंग चाओयांग से शादी कर रही हो? उसमें ऐसा क्या खास है? कम से कम वह मुझे मजबूर नहीं करता। तुमने भी सुना, मेरी शादी होने वाली है। मिस्टर किन, कृपया अपनी हद में रहें, मुझसे मिलने मत आना। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं कल ही उसे गायब कर दूंगा? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस जन्म में, अगले जन्म में भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस ख्वाब को दिल से निकाल दो। किन साहब, मिस शीन के बॉयफ्रेंड, हमसे 10 सोने की सिल्लियां उधार ली थी। मेरे पैसे से शादी की गाड़ी, शादी का घर खरीदा। चलो। 3 दिन में पैसे लौटाने की बात थी, वो तो जबरदस्ती की शर्त थी। कौन सा कर्ज 3 दिन में चुकाने को कहता है? काला अक्षर भैंस बराबर, तुमने खुद ही हस्ताक्षर किए थे हांगकांग में। भगवान भी किन साहब का कर्ज ले तो समय पर चुकाए। तुम कौन होते हो इतनी अकड़ दिखाने वाले? नहीं चुका सकते? आसान है, बस मिस शेन से तलाक ले लो, सारा कर्ज माफ। किन, मुझे पता था तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, बस मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए। सुन लो, मैं चाहे वानिंग को तुम्हारे हवाले कर दूं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम मरने आए हो क्या? आलोंग, बच्चे को डरा मत दो। बोलो, अगर शेन वानिंग तुम्हारे सामने मेरे साथ सोए तो क्या तुम्हारा वो गर्वीला प्यार बचेगा? तुम क्या करना चाहते हो? मिस शेन, किन चेंग, तुमने सोंग चाओयांग का क्या किया? शहर के बाहर यांगपिंग रोड नंबर 37। मेरा धैर्य सीमित है, तेरा पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर नहीं पहुंचा तो यह कचरा इस दुनिया से गायब हो जाएगा। बदमाश। वानिंग मत आना, भाग जा।
मेरी परवाह मत कर। आलोंग, थोड़ी देर में इसकी आंखें खोल देना। मैं चाहता हूं कि यह साफ देखे। शेन वानिंग पूरी तरह मेरी हो जाएगी। हर पल, हर लम्हा। चाओयांग, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। आ गया। वानिंग, तुम भागो, दौड़ो, भागो। तुम सिर्फ एक बदमाश हो। सोंग चाओयांग ने क्या गलती की है? तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मत छुओ। तुम्हें उससे इतना प्यार है? हाँ। किनचेंग, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। जिस दिन तुमने मुझे बचाया था, उसी दिन सब बर्बाद हो गया। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तुम कभी सुनते ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं वादा करता हूं, इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। प्यार। तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे घिनाती है। कोई बात नहीं, आगे चलकर तुम समझ जाओगे। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? मैं वादा करती हूँ, अगर तुमने सोंग चाओयांग को एक बार फिर चोट पहुंचाई, तो जिस शेन वानिंग से तुम शादी करोगे, वह सिर्फ एक लाश होगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मन्नत पूरी करता हूं। आलोंग, सब करके। ठीक है बॉस। अरे रुको रुको, तुम क्या करना चाहते हो? ये लड़का हमसे 10 सोने की डली का कर्जदार है। नियम के मुताबिक चारों अंग तोड़ दो, बाकी का इसके मां बाप से वसूल लो। नहीं नहीं नहीं। किनचेंग, तुम आखिर क्या चाहते हो? कब हमें छोड़ोगे? तेरे शरीर को देखकर लगता है 10 छोटे सोने के टुकड़ों के लायक है। तुम इसे बचाना चाहती हो ना? मैं तुझे एक मौका देता हूं। यहां ले जाओ। मुझे एक बार बेच दो। बेचना नहीं चाहता। अलोंग। 3। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। नहीं, उसे मत छुओ। मैं बेचूंगा। नहीं, नहीं। क्या अगर मैं तुम्हें बेचने के लिए राजी हो जाऊं, तो तुम हमें छोड़ दोगे? आंखें खोलो, मुझे देखो। तुम्हारा प्यार वाकई दिल छू लेने वाला है। नहीं। लाश की तरह बेकार। मैंने अपना मन बदल लिया। पहला, मुझसे शादी करो 1 साल के लिए। दूसरा, मेरी रखेल बनो जब तक मैं तुमसे बोर न हो जाऊं। एक चुनो, मैं उसे छोड़ दूंगा। तो तुम पहले से ही तैयार थे, बेशर्म। यही है मेरा तुम्हारे लिए प्यार। लाइलाज। मुझे लगा था तुम रखेल बनना चुनोगी। कम से कम शादी की एक समय सीमा तो है। मुझे बस भरोसा है। 1 साल
मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने प्यार में डुबो दूंगा। साइन करो, मैं तुरंत उसे सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। साइन मत करो। पत्नी, 2 दिन बाद शादी होगी। किन सर, शादी की सभी चीजें तैयार हैं, आप देख लीजिए। बस इतना ही? किन सर, शादी में सिर्फ 3 सोने के गहने चाहिए। ये तो 3000 सोने के गहने हो गए। 3 लाख सोने के गहने भी उसके लायक हैं। जोड़ते जाओ। बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत खुला। छोड़ो अलोंग। तुरंत दुनिया के टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइनर से संपर्क करो। बजट की कोई सीमा नहीं, मुझे एक चाहिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन वेडिंग ड्रेस। मैं अभी तैयारी करने जा रही हूं। कैसा लग रहा है? क्या स्टाइलिश है? क्या किन साहब अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे हैं? बिल्कुल। कहो ना। दूल्हे जैसा नहीं लग रहा, बल्कि दुल्हन को भगाने जैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत स्टाइलिश लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा था ना, काला रंग ही अच्छा लगता है। पता नहीं कितनी किस्मत लगी होगी किन साहब को पाने में। कितने हजार परिवारों की चाहत है और तुम इस तरह का चेहरा बना रहे हो। तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उनसे शादी कर लो। मेरे पास तो तुम्हारी तरह लोमड़ी जैसी खूबसूरती नहीं है। अगर मैं लड़की होता तो जरूर उनसे शादी करता। किन साहब। डर का असर अभी कम है। नहीं तो ये आम लोग मेरी दुल्हन के बारे में कैसे बात कर सकते थे? किन साहब, मैं गलत था। सब मेरी गलती है। माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बाहर ले जाकर निपटाओ। मैं आगे इस इंसान को देखना नहीं चाहता। किन साहब। पत्नी, निपटाने से संतुष्ट हैं? कितना डरावना है। वो मैं दूसरों के लिए हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूं। ये फूल तो अच्छे लग रहे हैं। वार्निंग। तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूं। पत्नी, शादी पसंद आई? सारी डिजाइन मैंने खुद तय की है। लो, तुम्हारा पसंदीदा लाल गुलाब। ये सब तुमने मेरी निजता का उल्लंघन करके पता किया है ना? किन साहब, दरअसल तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, शादी के बाद धीरे धीरे जान लेंगे। शादी शुरू हो रही है। अब मैं घोषणा करता हूं कि शादी शुरू हो रही है। कृपया हमारे दूल्हा दुल्हन को बुलाएं। विवाह के मंडप में साथ आएं। शुरू करो। किन साहब, क्या आप राजी हैं? मैं राजी हूं। श्रीमती शेन वानिंग, कृपया। क्या आप श्री किन चेंग से विवाह करना चाहती हैं? श्रीमती शेन, कृपया, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? श्री किन चेंग से। वार्निंग। किन, मैं कभी भी वान निंग को तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। फिर तो तुम मर जाओ। चाओ यांग, रुको। तुम उसके लिए अपनी जान भी दे दोगी, है ना? तुमने मुझसे कहा कि तुम सोंग चाओ यांग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हट जाओ। नहीं, हट जाओ। तो पहले मुझे मार डालो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता?
ठीक है, तुम जीत गई। वान निंग, चलो चलते हैं। मुझे नहीं लगता वह हमारा पीछा करके दुनिया के छोर तक आ सकेगा। श्री किन, मुझे माफ कर दीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप किसी बेहतर की हकदार हैं। चलो चलते हैं। दुल्हन का भाग जाना कितना रोमांचक है। किन परिवार की शादी से भागने की हिम्मत। ये दोनों जिंदा नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है हम भी खतरे में हैं। किन परिवार कभी भी इस शर्मनाक घटना को फैलने नहीं देगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सबको रोक लो। दावत अभी शुरू भी नहीं हुई है। सब जाना चाहते हैं। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर भी हमें नहीं छोड़ रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम जा सकती हो। चिंता मत करो, चाओ यांग। शेन वान निंग, तुम सबके सामने मेरी शादी से भाग सकती हो। तुम मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद सकती हो, लेकिन यह कचरा नहीं कर सकता। आज यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। चाओ यांग। श्रीकिन, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सभी कागजात तैयार हैं। कैमरा और लाल पर्दे की पृष्ठभूमि भी लगा दी गई है। एक तस्वीर लें, मुहर लगाएं और आप और श्रीमती शेन कानूनी पति पत्नी बन जाएंगे। ठीक है। पहले सोंग चाओ यांग को छोड़ दो, नहीं तो मैं उसके साथ मर जाऊंगी। फिर कब तक कागजात पूरे होंगे? कब तक छोड़ोगे? और यहां मौजूद सभी लोग, अगर तुम मरने की हिम्मत करोगे तो मैं इन सबको तुम्हारे साथ भेज दूंगा। किन साहब, मुझे मत मारो। किन साहब, मत करो। वान निंग, मुझे बचाओ। मेरा धैर्य सीमित है। 3, 2, मान जाओ उसकी बात, मान जाओ। मैं राजी हूं। अब फोटो खींच सकते हैं। दोनों नववधु, थोड़ा और पास आओ। पत्नी, शादी की फोटो में मुस्कुराओ, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। दोनों महोदय, आपका विवाह पंजीकरण भी हो गया है। बधाई हो किन साहब और शेन साहिबा को। आज से आप दोनों आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए हैं। अब लोगों को छोड़ सकते हैं। सॉन्ग साहब, जहां तक अच्छा लगे रुक जाओ। जो कर्जा तुमने लिया है किन साहब ने माफ कर दिया है। अगर फिर दिखाई दिए तो पैर तोड़ देंगे। चलो। गृहिणी जी, घर आने पर स्वागत है। गृहिणी जी, मैं आपको जूते बदलने में मदद करूं? साहब ने आपके मांग के अनुसार रेशमी पजामा तैयार करवाया है। धन्यवाद, मुझे जरूरत नहीं है। गृहिणी जी, यह साहब ने आपको दिया है हांगकांग की 30 कोठियों के स्वामित्व प्रमाण पत्र। यह हांगकांग के 9 बड़े शॉपिंग मॉल के हैं। यह अमेरिका की 10 सोने की खानों का स्वामित्व है। यह पूरे देश के 10,000 कपड़ा कारखानों के स्वामित्व प्रमाण पत्र हैं। यह 10 फोर्ड, 10 शेवरले, 10 स्टुडबेकर और 10 लिंकन की नवीनतम मॉडल हैं। इन सब के अलावा तुम और क्या चाहती हो, मैं दे सकता हूं। लगता है किन साहब अभी भी मुझे ठीक से नहीं समझ पाए। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे इनकी कोई चाह नहीं। तो लगता है मुझे ही चाहती हो। मुझे छोड़ो।
मुझे चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी वो सारी चीजें। मुझे सब चाहिए। चीजें तो ले ली, मुझे लेने से इनकार कर दिया। माफ करना, मैं। खैर, अब तो तुम मेरी पत्नी हो ही। मैं तुम्हें तैयार होने का समय दूंगा। आराम करने जाओ। अरे, क्या हुआ? सांप है। सांप आ गया। कोई आओ। सर। मैडम के कमरे में सांप है, जल्दी जाओ। जी। पत्नी, तो आज रात तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। वह सांप तुमने ही रखा था ना? कौन जाने, शायद क्यूपिड ने रखा हो। एक भूकंप आ जाए, तुम दफन हो जाओ। अच्छा होगा। सैकड़ों साल बाद लोग हमें प्यार का प्रतीक मानेंगे, पत्नी पति की चट्टानें। मुझे क्या बुलाओगी? सनकी, हत्यारा, पागल। ठीक है, ठीक है। मैं सनकी हूं। अच्छी लड़की, मुझे क्या बुलाओगी? पति जी बुलाओ। अरे, दर्द हो रहा है, कुत्ते की तरह काट रहा है। बुलाओगी या नहीं? नहीं बुलाओगी तो फिर काटूंगा। पति जी। सुप्रभात। सोने के बाद ही पहचानना भूल गई। बोलो। मिस्टर केन, कल आपके प्रायोजन में स्नातक समारोह है, क्या आप आएंगे? मेरे पास है। नहीं, ईमानदारी से मत कराओ। अगर तुमने फिर परेशान करने वाला फोन किया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तो क्या शेन वार्निंग यहाँ है? मैं उनकी सहपाठी हूँ। तुम्हारे लिए है। हेलो। वार्निंग, कल का स्नातक समारोह। तुम्हें याद है ना, आना है। स्नातक समारोह कहाँ है? लिजेंड बिल्डिंग, गाउन तैयार रखना। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं कल ग्रेजुएशन पार्टी में जा रही हूँ। हाँ। ठीक है। मुझे मनाओ। बिल्कुल। मैं किसी को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूं। शुक्रिया।
ये तो गाउन तो पहन ही नहीं सकती। मिस किन, वो छोकरी ग्रेजुएशन पार्टी में जा रही है। बढ़िया, मेरा आदमी छीनने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगी। तू कमीनी। अरे तुम अभी तक क्यों आई हो? यूनियन। वार्निंग, तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं अरे ये तो हमारी कॉलेज की रानी शेन वार्निंग है ना? बॉयफ्रेंड को छोड़कर अमीर आदमी पकड़ लिया और स्कूल आने की हिम्मत भी कर रही है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं क्या? उस दिन कितने लोगों ने देखा था? साफ तौर पर किंचेंग ने वार्निंग पर जबरदस्ती की थी। जबरदस्ती? मिस्टर किन तो पूरे हांगकांग के सबसे हैंडसम, सबसे अमीर डायमंड बैचलर है। उनसे शादी करने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियां तो फ्रांस तक लाइन लगा सकती हैं। मेरे ख्याल से तो शेन वार्निंग खुद मिस्टर किन से शादी करने के लिए तरस रही है। तुम लोग बस करो, ये कैसी बेकार पार्टी है? यहाँ तो बस गप्पी औरतें आई हैं। छोड़ो यूनियन, चलो हम चलते हैं। डर गई? भागना चाहती है? मुझे डरने की क्या जरूरत है? तो फिर बताओ तो, सोंग चाओयांग से तूने ब्रेक क्यों किया? बोल नहीं पा रही ना? अच्छा हुआ, आज की पार्टी बहुत बोरिंग है। चलो एक छोटी सी गेम खेलते हैं, उस छोकरी को सबक सिखाने का। सब लोग देखो जल्दी। हमारी कॉलेज रानी ने बेफाई करके अमीर आदमी पकड़ा, ये तो ठीक है, लेकिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पिटवाने के लिए लोग भी ले आई। बेशर्म, वो ऐसी थी, कितनी बेशर्म, कभी अंदाजा नहीं था। शेन रानी इतनी आकर्षक है, शायद बहुत समय से नाइट क्लबों में घूमती रही होंगी, शराब भी खूब पीती होंगी। मैंने नहीं किया। पिए या नहीं, पीकर पता चल जाएगा। तू मेरे सामने से हट जा। तूने मुझे मारा, उसे पकड़ो। वार्निंग, यूनियन, तुम सब बदमाश, उसे छोड़ दो। यूनियन। वार्निंग, तुम सब बदमाश हो। आज ग्रेजुएशन पार्टी है, इवनिंग गाउन पहनना चाहिए। यूनिवर्सिटी की मीटिंग पहले है, इसके लिए ही इनोसेंट रही है। अरे तुमने यही तरीका इस्तेमाल किया होगा इन ये को आकर्षित करने के लिए। मेरे साथ भी खेलो ना, मेरे घर में भी बहुत पैसा है। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम एक रात के कितने पैसे लेती हो? किन ये को आकर्षित किया, मैं दोगुना दूंगा। दर्द हो रहा है। ये छोटी प्यारी लड़की क्या दिखावा कर रही है इनोसेंट और पवित्र होने का? इसे उतार दो। मुझे मत छुओ। देखो सब, यही है शेन यूनिवर्सिटी की क्वीन, बच्चलन होने का सबूत, और क्वीन कहलाती है। यही है हांगकांग यूनिवर्सिटी की प्यारी लड़की, इसे नंगा कर दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। शेन यूनिवर्सिटी की क्वीन, तुम्हें यही तो पसंद है ना? तुम और ज्यादा मशहूर होने वाली हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, हट जाओ। हिम्मत है विरोध करने की? इसे फाड़ दो। वार्निंग, तुम सब बदमाश हो, इसे मेरे पास ले आओ। तुम सब छोटे बदमाश हो, इसे छोड़ दो। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? वाइस प्रिंसिपल, यह मामला तुम नहीं संभाल सकते। ये ग्रेजुएशन पार्टी है, तुम लोग यहाँ शरारत नहीं कर सकते। क्या तुम किन परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत करते हो? तुम लोग सावधान रहो, जानलेवा न बन जाए। प्रिंसिपल। वार्निंग। प्रिंसिपल। इतनी आकर्षक हो तो मेरे लिए खूब पी लो। पकड़ लो, एक को भी नहीं छोड़ना। किन ये, मैं अभी आपको और मैडम को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। बताओ, तुम वहां मौजूद थे, ये सब कैसे हुआ? हाँ, वो स्टूडेंट बोला कि ये किन परिवार का मामला है। बेवकूफ, वाइस प्रिंसिपल होकर तुमने ऐसा होने दिया? गंभीर घटना घटने दी, ये तुम्हारी लापरवाही है। किन ये माफ करना, अलविदा। पूछताछ करो और उन्हें गायब कर दो। जी। किन साहब ने मिस को नहलाकर पजामा पहना दिया है। हाँ,
यूनियन मत करो। मत करो। किन टिंगटिंग ने उकसाया था उन लोगों को मालकिन को चोट पहुंचाने के लिए। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। नाश्ता, मुझे बाहर जाना है। किंचिंग भैया, तुम कैसे आ गए? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? मेरे घर में जासूस लगाए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए लोग ढूंढे। किन टिंगटिंग, मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ गई हो। किसने कहा उसने मेरा आदमी छीना? तेरा आदमी। पकड़ो, भैया, पकड़ो। आओ, मुझे मारो, मारो। नहीं कर सकता। तो तुम मेरे आदमी को हिलाने की हिम्मत कैसे करते हो? इन टिंगटिंग, मैं तुम्हें बताता हूं। अगली बार फिर तो गॉडफादर तुम्हारा शव उठाएंगे। किंचन, चूंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे मत दोष देना। तुम अकेले मुझसे मिले, क्या बात है? मुझे डर है कि मेरे भैया को पता चल जाएगा और वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरे भैया हर चीज में अच्छे हैं, बस दिल बहुत कठोर है। वह तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है वह सोंग चाओयांग को छोड़ देंगे। ये सब किंचिंग ने किया है। उसने शादी छीनने की हिम्मत की, इतना हल्का था। भविष्य में वह बस गायब हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? सिर्फ इन तस्वीरों से यह भी तय नहीं किया जा सकता कि यह किंचिंग ने किया है। मैंने चोरी से रिकॉर्ड करवाया है। मैंने गलती की। किंचिंग, ये मुझे तुमसे औरत नहीं छीननी चाहिए थी। माफ करना। बस तुम मेरे माता पिता को परेशान मत करना। तुम मुझे मार डालो भी, कोई बात नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं। वह इतना क्रूर क्यों है? वह न सिर्फ तुम्हें अलग करना चाहता है, बल्कि तुम्हारे पूर्व प्रेमी को भी मार डालना चाहता है। मैं तुम्हें दयनीय देख रहा हूं, इसलिए तुम्हारी एक बार मदद करने का फैसला किया है। मैं किसी को ढूंढ सकता हूं जो तुम्हें यहां से ले जाए। बस तुम खुद चुनो। जल्दी बताओ। मैं तुम्हारे किन परिवार के लोगों से बात करने का मूड नहीं रखता। ढोंग मत करो, मुझे पता है तुम्हें पैसों से प्यार है। बस तुम सहयोग करो। ये सब तुम्हारे लिए है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आज बीवी का इतना अच्छा मूड है। पसंद आया? इतना अच्छा मूड तो किसी वजह से ही होगा। पति जी, तुमने मुझे दवा दी है। क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? तुमने मुझसे वादा किया था कि सोंग चाओयांग को दोबारा चोट नहीं पहुंचाओगे। मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं करता।
मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम रुको। जल्दी जल्दी गाड़ी तैयार करो। सोंग चाओयांग बाहर इंतजार कर रहा है। क्या किन चेंग को सच में कुछ नहीं हुआ? मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जल्दी चलो, बस साधारण बेहोशी की दवा है। अच्छे भैया, यह तुमने मुझे मजबूर किया। सोंग चाओयांग। इतनी सुंदर लड़की यहाँ अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। भैया तुम्हारे साथ रहने आया है। जल्दी करो, आओ। भागो मत। अलोंग। किन साहब, आपको क्या हुआ? मैं तुरंत लोग लेकर आता हूं। शेन वानिंग को ढूंढो, चाहे बांधकर ही क्यों न लाना पड़े। उसे मेरे पास वापस ले आओ। जी। जल्दी जाओ। लड़की, अब भागने की जगह नहीं बची। भैया तुम्हें गले लगाएगा। दूर हटो। नहीं, सोना नहीं है। शेन वानिंग, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझसे बच निकलोगी? सपने देख रही हो। किन साहब, आपका हाथ। क्या आदमी मिला? किसी भाई ने देखा है। मालकिन को एक सफेद गाड़ी में शहर के बाहरी इलाके के अधूरे इमारत में ले जाया गया है। चलो। अब भागने की कोई जगह नहीं है। आओ, भैया गले लगा ले। दूर हो जाओ। मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन तुम लोग मुझे छू नहीं पाओगे। भागो मत। छोड़ दो। अरे, तुम्हारी त्वचा कितनी नर्म है। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की? मैं तुझे मार डालूंगा। किनचेंग, तुम्हारा हाथ। बस हो गया। मेरे सामने ढोंग मत करो। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि क्या? आओ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। क्योंकि किनचिंग चिंग ने मुझे बताया कि तुम सोंग चाओयांग को फंसाने की साजिश कर रहे हो। किन टिंग टिंग, तुम किसी पर विश्वास करना पसंद करते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। तुम अभी भी भागना चाहते हो, है ना? मैं माफ करना। शिनवानिंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बॉसकिन, मेम साहिबा को शारीरिक चोट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है। लंबे समय तक ऐसा रहा तो वो टूट जाएंगी। श्री किन, आज की घटना के बारे में मैं यह क्या है? चूंकि तुम इतना भागना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक चुनाव का मौका देता हूं। बस तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे और तलाक हो जाएगा। आजादी चुनो, या मुझे। बहुत अच्छा शिनवानिंग, तुम बहुत अच्छे हो। पूरे हांगकांग शहर में ऐसी औरतें जो मेरे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हारे अलावा भी हैं। चली गई तो वापस मत आना। तुम कुत्ते, मैं किन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। किनचेंग, अपमानजनक बेटा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मत भूलना कि तुम्हें किसने पाला पोसा है। इन परिवार ने मुझे खाना दिया। अगर तुम लोग मेरी जान भी ले लो,
मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन तुम लोगों की गलती यह है कि तुमने उसे छेड़ा। भैया, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। सिर्फ समझ कर रहा था। चलो खेलते हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ पूरा खेलूंगा। भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है मैंने पहले जो कहा था तुम उसे पूरी तरह भूल गए हो। तो आज तुम गायब हो जाओ। रुको बदमाश, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने ही रिश्तेदार पर हाथ उठा रहे हो। बचपन से अब तक तुमने मुझे हमेशा एक ऐसी बंदूक की तरह इस्तेमाल किया है जो तुम्हारे इशारे पर चलती है, कभी रिश्तेदार नहीं समझा। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक ऐसा कुत्ता हूं जो ज्यादा तेज काटता है। खत्म कर दो। जी। आज से मेरा और किन परिवार का कोई रिश्ता नहीं। उनकी सारी हड्डियां तोड़ दो और मानसिक अस्पताल में फेंक दो। जी। मेरा हाथ। किंचेंग, तुम कमीने। मैं अपनी माँ को वापस बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे वार्निंग, तुम वापस कैसे आ गई? माँ, क्या हुआ? क्या किन वाले ने तुम्हें परेशान किया है? हमने तलाक ले लिया है। अच्छा हुआ तलाक हो गया। वह गैंगर सिटी का जीवित यमराज है, हम जैसे आम लोग उसकी श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, ठीक है, रो मत, रो मत। किन साहब, हम यहाँ 3 घंटे से देख रहे हैं। अगर आपको बीवी से अलग होने का दुख है तो उन्हें वापस ले आइए। चुप रहो। किंग किंग, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बार आने का मकसद तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना है। मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में पता कर लिया था। अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है और तुरंत हमारी किंग किंग के पीछे पड़ गए हो। बुरी नीयत वाले कुत्ते। शादी प्रस्ताव लेकर आने की हिम्मत ही। झूठा। मुझे लगा तुम सच में मुझे पसंद करते हो। हमारा ब्रेकअप हो गया। आ जाओ, इसे एक सबक सिखाओ। बस एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो, नए अमीर होकर इतना घमंड क्यों? वार्निंग, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ। शुक्रिया यूनियन। फिर से मतली आ रही है। तुम्हारे पीरियड्स कितने समय से नहीं आए? शायद 3 महीने हो गए हैं। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? क्या? मिस शेन, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पोषण का खास ख्याल रखना। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन मैं और किंचिंग तलाक ले चुके हैं। यह बच्चा क्या पैदा करना चाहिए? वार्निंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सोंग चाओयांग, तुम यहाँ कैसे? मैं 3 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलो फिर से साथ रहते हैं। शुक्रिया, लेकिन अभी मैं इन बातों के बारे में सोचने का मन नहीं है। सिर्फ 3 महीने हुए, तुम बदल गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ा? एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक की बेटी मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने मना कर दिया। और ये भी, मुझे विदेश पढ़ने जाना था। तुम्हारे लिए मैं ये भी छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुमने वादा किया था मेरे साथ विदेश जाओगी, तुम काम करोगी, मैं पढ़ूंगा। ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। ये सब भूल गई? सोंग चाओयांग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये औरत 4 साल साथ रही, एक बार भी छूने नहीं दिया। किंचिंग जैसे अमीर आदमी से मिली तो खुद ही चिपक गई। कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी से फर्क नहीं पड़ता। वार्निंग, मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे यकीन है तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? हम वाकई वापस नहीं जा सकते। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा पास्ट मुझे मंजूर है, लेकिन ये बच्चा नहीं रह सकता। बस इस बच्चे को गिरवा दो, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यह मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मारूंगी। वार्निंग, अगर अपनी नहीं सोचोगी तो अपने माँ पापा के बारे में सोचो। अगर तुमने किंचिंग इस गुंडे का बच्चा पैदा किया, वे क्या सोचेंगे? तुम्हारे पापा का स्वभाव तुम जानती हो। अंकल की उम्र हो गई है, ऐसे झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वार्निंग, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं।
श्रीवानिंग, कई दिन आजादी दे दी, अब घर चलो। किन साहब, मेम साहब प्रेग्नेंट है। तीन महीने। श्रीवानिंग, यह तो किस्मत में लिखा था। इस बार तो बांध कर भी। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। बॉस किन, मगर मालकिन तो बच्चा नहीं चाहती। सोंग चाओयांग के साथ हॉस्पिटल में गर्भपात कराने गई है। गर्भपात। हॉस्पिटल। रुको। डॉक्टर, मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। सब तैयारी हो चुकी है, क्या आप पक्का कर रही है? बच्चा मासूम है, चाहे माँ बाप और आसपास के लोग न समझें, मैं इसे जन्म दूंगी। प्रेग्नेंट औरत का मन बदल गया, अब नहीं करवाएगी। डॉक्टर, ये बच्चा जरूर गिरवाना है, आपकी मेहनत होगी, मदद कर दीजिए। छोड़ो मुझे, मैंने कहा नहीं करवाना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। श्रीवानिंग, यह हमारा साझा बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अंदर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ। वानिंग तुम्हें पसंद ही नहीं करती, उसे ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चा? हाँ ना, वानिंग तो पढ़े लिखे घर की है, तुम जैसे गुंडे का बच्चा, बस बच्चा ही तो है। वानिंग ने कहा है, ये बच्चा कतई नहीं रखेगी। कितना शोर है। श्रीवानिंग, तुमने सचमुच बच्चा गिरवा दिया। किनचेंग, अलोंग, इसे ले जाओ। जी चलो। किनचेंग, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसे सजा दो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उससे दूर रहने के लिए। तुम सुनते क्यों नहीं हो? किनचेंग, ये गैरकानूनी है। हांगकांग शहर में मैं ही कानून हूं। मेरी टांग। वानिंग, बचाओ मुझे। वानिंग, 4 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसका ख्याल करके। वानिंग। किनचेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? यह मामला उससे कुछ लेना देना नहीं रखता। उसने मेरे बच्चे को मार डाला और तुम कहते हो कि उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले तुम उसे छोड़ो। श्रीवानिंग, तुम्हारा दिल नहीं है। मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक और बच्चा पैदा करना होगा। मुझे नीचे उतारो। उसे जेल भेजो। तुम क्या कर रहे हो? भविष्य में मैं उसे देखना नहीं चाहती। जी, वानिंग, मुझे छोड़ दो। मुझे बचाओ। वानिंग। मुझे छोड़ दो। आज का यह हिसाब तुमसे अच्छी तरह से चुकता करवाऊंगा। आज नहीं। क्यों नहीं? तुमने मेरे पीठ पीछे गर्भपात करवाया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आज नहीं, तुम रुको। मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हें मुझे एक बच्चा वापस देना होगा। तुम मेरे सामने से हट जाओ। तुम जैसे इंसान पिता बनने के काबिल ही नहीं है। मैं कैसा इंसान हूं? बेरहम और निर्दयी किसी को तुम जैसा पिता मिले तो वह उसकी शर्मिंदगी होगी। मैं तुमसे कहती हूं, बच्चा पैदा किए बिना तुम इस जन्म में भागने की सोच भी मत करना। किनचेंग, तुम मुझे धमकाने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया है? क्या तुमने कभी मुझे एक इंसान की तरह देखा है?
मैं तुम्हारी पाली हुई एक फूलदान हूँ, एक कुत्ता। तुम खुश होते हो तो मुझे दुलारते हो, ना खुश होते हो तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती। मैं इंसान हूँ, एक जीता जागता इंसान, तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता नहीं। कितना निराशाजनक। प्यार। प्यार क्या होता है? मैं तो एक गुंडा हूं, बस हिंसा करना जानता हूं, प्यार करना नहीं आता। अरे किंचिंग भैया, दिन में ही शराब क्यों पी रहे हो? भाभी से झगड़ा हुआ क्या? क्या मैं आपका साथ दूं? किंचिंग भैया, औरत को औरत ही समझती है, वह आपको पसंद ही नहीं करती, आप उसके साथ क्यों हैं? मुझे देखो, मैं ही हूं जो सच्चे दिल से आपको चाहती हूं। एक और बोलोगी तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बड़ी बहू, ये उस औरत को ढूंढो, मैं उसे गायब करवाना चाहती हूँ, तुरंत, अभी। तुम कौन हो? मिस शेन, कोई आपसे मिलना चाहता है, चलो। बॉस केन, जासूसों का कहना है कि मेम साहिबा को उठा लिया गया है। क्या कहा? क्या देख रहे हो? पूरे शहर को बंद करो, घर घर तलाशी लो। जी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं हांगकांग के मु परिवार की बड़ी बेटी किंचिंग मेरा चुना हुआ आदमी है। मुझे समझ नहीं आता, किंचिंग को तुम में क्या दिखा? यह चेहरा? बताओ, अगर मैं तुम्हारी यह खाल उतार दूं, क्या वह तब भी तुमसे प्यार करेगा? यह तो गैर कानूनी है। कानून? हास्यास्पद। चलो एक खेल खेलते हैं। रिवॉल्वर रूलेट सुना है? हम इसे थोड़ा अपग्रेड करते हैं। कुल 6 राउंड हैं। मैं इसमें 3 गोलियां डालती हूँ। अगर मैं लगातार 3 राउंड चला दूं और तुम जीवित रह गई, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतनी डरपोक हो, तुम उसकी औरत बनने लायक कैसे हो? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती, तो किंचिंग ने मुझसे शादी कर ली होती। 2 राउंड तो हो चुके। एक गोली बची है, मुझे नहीं पता कब अचानक दिखाई दे जाएगी। अच्छा हाँ, मुझे अचानक याद आया, तुम तो गर्भवती हो ना? रुको। नहीं, नहीं करो। ठीक हो? मरना चाहती हो मुझे? किंचिंग, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम दोनों, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी अच्छी मौत न हो। ले जाओ। मैं वास्तव में किसी से प्यार करना नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं, जो कोई भी मेरे प्रियजनों को चोट पहुंचाता है, मैं उसे मार डालूंगा। अब तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करते हो, है ना? तुम जाओ। यह सुनसान जगह है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद वापस जाऊंगा। मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं जाते तो मैं चला जाऊंगा। मैं तैयार हूं। यह तो तुम्हारी मर्जी से है। हाँ, चलो। हर बार तुम इतने सही समय पर आ जाते हो। इस बार भी। हमारा बच्चा अभी भी है। बेबी, तुमने गिराया नहीं।
मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तुम लोग छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जो भी शर्त रखोगे, मैं मान लूंगा। सच में बच्चा अभी भी है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। ध्यान से देखो। अरे किन साहब, आपकी चाकूबाजी। वह तो है। मैं अब 80 से अधिक व्यंजन बना सकने वाला आदमी हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर किसी औरत का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतना होगा। पहले तो सिर्फ लोगों को काटना सीखा, किसने खाना बनाना सीखा? क्या बड़बड़ा रहे हो? बाहर जाकर मुर्गी मारो। मेरी बीवी के लिए सूप बनाना है। जल्दी जाओ। ठीक है। आओ आओ आओ, तुम दोनों भी खाली मत बैठो। आओ खाना बनाना सीखो। आ आगे से शादी नहीं करूंगा। आओ। यह चीज टमाटर कहलाती है। सूप में डालने पर बहुत स्वादिष्ट लगती है। तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद है। और यह गाजर, इसे रोल कट में काटना जरूरी है बीफ स्टू बनाने के लिए। याद रखा क्या? देखो। कल क्या करेंगे? पोषण तो चाहिए। बीवी बच्चों को मोटा करना है। बोलो। कल रात पुराने घर खाना खाने चलो। माँ सुना है तुम शादीशुदा हो गए हो। मेरी बहू से मिलना चाहती हैं। वानिंग को आराम चाहिए। बाहर जाना ठीक नहीं। बस एक बार मिल लेंगे, क्या रोक रहे हो? बोल दिया, समय नहीं है। इन दिनों काम है, फुर्सत नहीं। कभी पाला हुआ एक कुत्ता अब मालिक को काटने वाला भेड़िया बन गया। इतना निर्दयी हो गया। टिंगटिंग, तू चिंता मत कर। माँ जरूर तुम्हारे बाप बेटी का बदला लेगी। किंचेंग और शेन वानिंग, तुझे इस हालत में डाल दिया। क्या तुझे उनसे बदला लेने की इच्छा नहीं? हाँ, चाहती हूं। मैं उन्हें मार डालना चाहती हूं। मैं तुझे बाहर इलाज करवाकर बदला लेने का मौका दे सकता हूं। बस तू मेरी बात माने। ठीक है। किंचेंग, तूने मेरे पति और बेटी छीन लिए। मैं भी तेरी बीवी और बच्चे छीन लूंगी। तुम दोनों क्या मेरे पीछे पीछे आना बंद कर सकते हो? इतने डरावने लगते हो। ग्राहक तक क्लब में आने से डर रहे हैं। बीबी जी, किन साहब ने कहा है आप प्रेग्नेंट हैं। हमें आपसे कदम कदम पर चिपके रहने को कहा है। किंचेंग, जल्दी से इन दोनों बेवकूफों को हटा लो। तुम अभी प्रेग्नेंट हो। सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हाँ, नहीं तो घर पर आराम करो। काम पर मत जाओ। नहीं, घर पर बोर हो रही हूँ। आलस से सड़ने लगी हूँ। अरे मैं नहीं सुनती। जल्दी से इन्हें हटाओ। मेरे काम में बहुत रुकावट डाल रहे हैं। हाँ, आया ख्याल। तुम फोन इन दोनों को दो। किन साहब जी। ये दोनों मस्खरे। अरे मैं एक गाना ऑर्डर करता हूँ। किसका बच्चा है ये? क्लब में होमवर्क कर रहा है। देखने में तो बड़ा लग रहा है। चल भाग यहां से। कितना अच्छा बच्चा है। आजकल के बच्चे बड़े दुखी हैं।
मैं टॉयलेट जाऊं, तुम भी साथ आओगे? आप जाइए, आप जाइए। अरे देखो, वो शेन वानिंग तो नहीं? सचमुच। सुना है वो अब किन साहब की महिला है, अब उनसे पंगा नहीं ले सकते। किन साहब कितने बड़े आदमी हैं, हांगकांग के जीवित यमराज। डरते नहीं? डर क्यों? मैं तो अब एक बड़े आदमी को जानता हूं, किन साहब से कहीं ज्यादा ताकतवर। वो तो कुछ भी नहीं। सुंदरी, भैया के लिए अकेले गाना गाओ ना। हट जाओ। बड़ी गुस्सैल है, नेकी कर दरिया में डाल। अभी तेरा काम तमाम करता हूं। हट जाओ तुम, मेरी प्यारी। प्यारी? छोटी सी औरत, जान से मरना चाहते हो? भाग जाओ। कहां से आया ये गंदा लड़का? दूसरों के मामले में दखल दे रहा है। अच्छी तरह देख लो, हर किसी को परेशान नहीं कर सकते। अभी भागो नहीं तो। सोंग चाओयांग, तुम नहीं हो? वार्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पहले से कहीं बेहतर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जल्दी चले जाओ, अगर किन चेंग को पता चल गया तुम पर मुसीबत आ जाएगी। वो सब बीते ज़माने की बातें हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो किन चेंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी सुरक्षा में किन चेंग मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मेरा कोई मतलब नहीं था, बस तुम्हें बदमाशों से परेशान देखा तो मदद कर दी। मुझे पता है हमारा रिश्ता अब टूट चुका है। आखिरी बार मेरे साथ एक पेय पी लो। प्रेमी नहीं रहे तो कम से कम दोस्त तो रह सकते हैं। मुझे पता है तुम गर्भवती हो, शराब नहीं पी सकती, ये पेय है। काश तुम्हारा भविष्य खुशहाल हो। बताओ, क्या दुनिया का हर प्यार हमारी तरह ही इतना नाजुक होता है? मैंने क्या पिया है? एक ऐसी दवा जो तुम्हें खुशी खुशी मुझसे प्यार करवा देगी। हा हा। तुम क्या करना चाहते हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, पुरानी यादें ताजा कर लें। मुझे मत छुओ। कितने दिन हुए बिछड़े हुए, इतने अजनबी कैसे हो गए? भूल गए क्या हमने क्या कहा था? हमेशा साथ रहेंगे। वादा क्यों तोड़ दिया? आजकल का होमवर्क बहुत मुश्किल है, पेपर सेटर का दिमाग खराब है, बस दिखावा करना था। तुमने सच में कर डाला। मेम साहब को कितनी देर हो गई, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुम लोग कौन हो? बाहर जाओ। बदमाश। मालकिन गायब है, मालिक किन को सूचित करो। पिछली बार वो किन नाम का आदमी मुझे लगभग मार ही डाला था। ये सब तुम्हारी इस प्यारी सी वजह से हुआ है। तुम्हें मेरे बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। चुप रहो। वार्निंग, असल में वो तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं ही करता हूँ। उसके नाम के आदमी के न होते हम जल्दी से चले जाए, ठीक है? सोंग चाओयांग, तुम होश में आओ। क्या तुम उस किन नाम के आदमी से प्यार करने लगी हो? मुझे पता है, तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना? वार्निंग, असल में वो सिर्फ तुम्हारी जवानी और खूबसूरती पर मर रहा है। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। सिर्फ मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे विनती है, मेरे साथ चलो, ठीक है? छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था, मैं सच में तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रही। हम वापस नहीं जा सकते। भले ही मैं गर्भवती न होती, तब भी वापस नहीं जा सकते। इसलिए मेरी बात सुनो। अभी तक किन चेंग को पता नहीं चला है। तुम जल्दी से मुझे जाने दो, वरना जब उसे पता चलेगा तो सब देर हो चुकी होगी। तुम सही कहती हो, किन चेंग वाकई ऐसा नहीं है जिसे मेरे जैसा आम इंसान छेड़ सके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैंने एक बड़े आदमी से मुलाकात की है, किन चेंग से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसके होते किन चेंग का अंत तय है। तुम बेहतर होगा कि मेरा साथ दो। प्यारे, अभी भी किन चेंग को, उस पागल को खबर दे रहे हो? तुम अभी भी ऊंच नीच का दिखावा कर रही हो, कसमें खा रही हो। मुझे पता था तुम कभी भी झुक नहीं सकती किन चेंग जैसे अमीर के हमले के आगे। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था। पहले
मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने ऐसे ही दिल बदल लिया। तुम ये प्यारी सी। सोंग चाओ यांग, तुम्हारे पास एक बेहतर भविष्य है, अपराध मत करो। भविष्य? मेरी पूरी जिंदगी तुम दोनों ने बर्बाद कर दी है। इस एक और चीज से क्या फर्क पड़ता है? कल हर कोई गैंगचेंग के अखबारों में तुम्हारी तस्वीर देखेगा। बताओ, किनचेंग तुम्हें मुझसे शादी का प्रपोजल करते हुए देखेगा। वो मेरे चेहरे के भाव को देखेगा। कितना शानदार नजारा होगा। छोटी प्यारी, तो हम शुरू करते हैं। छोड़ो। तुमने मुझे मजबूर किया। अगर पहले से पता होता, 4 साल पहले तुमने मुझे नहीं बचाया होता, मुझे सीधे डूबने दिया होता, गैंगचेंग नदी में, कितना अच्छा होता। सहपाठी, जागो। क्या तुम ठीक हो सहपाठी? कोई है? सहपाठी, क्या तुम ठीक हो सहपाठी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी कुछ भी करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे प्राणों का ऋणी हूँ। असल में तो उस दिन जिसने तुम्हें बचाया, वो मैं बिल्कुल नहीं था। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में सोचते हो मैं एक बिल्कुल अजनबी के लिए जान जोखिम में डालकर उसे बचाता? मैं तुम्हें बताता हूं, उस दिन मैं बस साइकिल चलाते हुए वहां से गुजर रहा था। फिर एक हीरो बनने का मौका मिल गया। छोटी प्यारी, मैंने तुम्हें 4 साल तक झूठ बोला। माफ करना। कहानी खत्म हुई। हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही समय पर आए हो, किन बड़े बाबू। तुमने उसके साथ बुरा किया, तुम मरना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ उसके साथ बुरा ही नहीं, मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसके साथ बुरा करूंगा। पास मत आना, आगे आए तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, शांत रहो। कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। पैसा? क्या पैसा सब कुछ खरीद सकता है? क्या वो पहले जितनी पवित्र शेन वानिंग को मुझे वापस दे सकता है? तुम यहां आओ, घुटने टेको। नहीं, मत करो। उसे छोड़ दो, बदले में मैं एक जान के बदले एक जान दूंगी। मशहूर हांगकांग के जीवित यमराज ही क्यों न हो, मेरे सामने तुम लोगों को भी मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी आंखों से देखो शेन वानिंग कैसे पल भर में मेरी हो जाएगी। किन साहब, ये है जहर की दवा। आपका हाथ। ठीक है। पत्नी, आगे ऐसे लोग मिले तो कभी दया नहीं दिखाना। उसे पूरी तरह से डराना होगा, तभी वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह थप्पड़, तुमने मेरे प्यार के साथ धोखा किया, इसके लिए। यह थप्पड़, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, इसके लिए। यह थप्पड़ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की तरफ से है। शेन वानिंग, बस थोड़ी सी देर हो जाती, बस थोड़ी सी देर हो जाती, तुम बर्बाद हो जाती। पत्नी, चलो चलें। किन साहब, इस लड़के का क्या करें? काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, मछलियों को खिला दो। जी, ले जाओ। मैं अभी सिर्फ 4 महीने की गर्भवती हूँ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, मेरी पत्नी और बच्चे की। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किन साहब, ये लैन मैडम का भेजा हुआ निमंत्रण पत्र है। मैडम ने कहा है इस कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित किए गए हैं पूरे हांगकांग के अमीर और नामी लोग। उन्होंने आपसे और मैडम से आने का आग्रह किया है। पता है। पति जी, लैन मैडम कौन है? गॉडमदर। उन्होंने ही मुझे अनाथालय से लेकर आया था। हालांकि किन परिवार में मेरी परवरिश एक हत्यारे के रूप में हुई, लेकिन उनका मेरे ऊपर पालन पोषण का एहसान तो है।
बिल्कुल सही समय पर। मैं इस पार्टी का फायदा उठाकर सबको घोषणा कर सकता हूं कि मैं किन चेंग अब अंडरवर्ल्ड से संन्यास ले रहा हूं। आगे से पूरा ध्यान अपनी पत्नी पर लगाऊंगा। अच्छा, किंचिंग अभी भी पार्टी में है। अकेले बहुत अजीब लग रहा है। तू उसके लिए सब कर दिया और जिससे शादी करने वाला है। इस लोमड़ी जैसी शक्ल वाली ने कौन सा जादू चला दिया कि बिस्तर पर चढ़ गई। गॉडमदर, श्रीमती लैन, यह किंचिंग आखिरकार हमारे लैन परिवार का नहीं है। शादी करना हमारे लैन परिवार की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बिल्ली कुत्ते को घर ले आते हो। तुम्हें मेरी पत्नी से कोई समस्या है? मुझसे कह सकते हो। किंचिंग, क्या तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं आता? कुछ बातें सुन लो, पूरे हांगकांग शहर में कौन नहीं जानता। तुमने इस खतरनाक खूबसूरत के लिए सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मेरे ख्याल से तुम जल्द ही इस औरत के हाथों बर्बाद हो जाओगे। किंचिंग, क्या वह कोई अच्छी औरत नहीं है? तुमने मुझे फिर मारा। किंचिंग, तुम छोटे प्यारे हो। जारी रखो। और किसी को कोई आपत्ति है? बोलो, मैं एक साथ सबकी लूंगा। यह मेरी बहू है ना? एचिंग, तुम भी ना इतने समय से उसे घर लाकर मुझे दिखाया नहीं। वानिंग की सेहत हमेशा ठीक नहीं रहती, माफ करना। ओह, सेहत ठीक नहीं है। कोई है? यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। बिल्कुल सही। बहू के लिए खून और ताकत बढ़ाने के लिए। जरूरत नहीं है। जो कुछ भी चाहिए मैं उसके लिए खरीद लूंगा। गॉडमदर से इतना डर क्यों रहे हो? तो गॉडमदर, कम से कम तुम्हें एक टोस्ट तो करने दो। गॉडमदर, एक कैदी जेल से कैसे भाग निकला? क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तो क्या तुम्हें भी मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? एचिंग, तुमने अपनी बहन और गॉडमदर पर हाथ उठाया। वे इसके लायक थे। गॉडमदर, अगर तुम उनका बदला लेना चाहती हो तो मैं कभी भी तैयार हूं। मामले की पूरी जानकारी मुझे मिल गई है। गलती तुम्हारी नहीं है। गॉडमदर भी कोई बेसमच इंसान नहीं है। आज तुम्हें खास तौर पर बुलाया है ताकि सब मनमुटाव दूर हो जाएं। अच्छा है, मां ने सोच समझकर फैसला लिया है। बेशक यह सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें जानता हूँ। बचपन से ही शक्की स्वभाव रखते हो, लेकिन मैं इतना भी नहीं हूँ। हांगकांग के सभी अमीरों और ताकतवरों पर हाथ डालने के लिए। एचिंग, 1 साल नहीं मिले, तुम्हारा गुस्सा तो काफी बढ़ गया है, लेकिन सच में किन परिवार के मालिक जैसी हाव भाव है। बस एक कुत्ता मालिक के सिर पर चढ़ बैठा है। क्या यह सही है? प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? इस शराब में जहर है। क्या हम भी जहर खा गए? लैन मैडम, तुम्हारा मतलब क्या है? हम माफ करना सब लोग। इस पिता और राजा को मारने वाले प्यारे को फंसाने के लिए दावत के सारे खाने में मैंने जहर मिला दिया है। तुम्हारे किन परिवार के अपने झगड़े हमें क्यों फंसा रहे हो? जल्दी हमें एंटीडोट दो। कोई एंटीडोट नहीं है। मेरे पति और बेटी पागल हो गए हैं। पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहकर जीने से बदतर मौत, यह सब इस कृतज्ञ प्यारे की वजह से। पागल, बचाओ। हमारा इससे क्या लेना देना? रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बहू, तुमने अभी शराब नहीं पी है। लैनशिन, ज्यादा जोर मत दो। मत कहना कि मैंने पुरानी दोस्ती नहीं निभाई। हाँ हाँ, दोस्ती की बात करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। उस पर हमला करो। मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। हम तब भी तुम मेरे अच्छे बेटे रहोगे। मुमकिन नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। डरो मत।
तुम्हें डर नहीं लगा? यह किन परिवार का खास झर है? मैंने पहले से ही बैकअप रखा था। किसी को एंटीडोट बनाने भेजा था। ठीक हो? लेकिन तुम। किन चेंग, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगी। अरे नहीं प्यारे प्यारे, तुम ठीक हो? तुम इस औरत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दोगे? उसे देखने के पल से ही वही मेरी जान बन गई। फिर तुम सब एक साथ मर जाओ। माफ कीजिए किन साहब, हमें देर हो गई। जाओ, लैंसन समूह के बूढ़ों को एक भी न छोड़ना। जी। मुझे छोड़ दो। चलो। मुझे छोड़ दो। प्यारे तुम ठीक तो हो ना? प्यारे, बाह में गोली लगी है। ठीक हूं। जल्दी चलो। नहीं, ऐसे तो तुम मर जाओगे। प्यारी तुम क्या कर रही हो? अभी यह ठीक नहीं। मैं पट्टी बांधती हूं। बोलो मत, आंखें बंद करो, देखना मत। थोड़ी देर सह लो, अभी दर्द है। प्यारी तो कमाल की है। बातें मत करो, जल्दी चलो। प्यारे। किन चेंग। मैडम, किन साहब की सेहत अब ठीक है, बस आराम करने की जरूरत है। समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर। माफ करना। अभी तुमसे बात करने का मन नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा अपरिवार है? खुद का ख्याल क्यों नहीं रखते? प्यारी, देखो वो क्या है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चीजें पसंद हैं? मैंने ससुर जी से पूछा था कि तुम्हें क्या पसंद है। उन्होंने बताया। सच में इतना आसान था? ये सब तो दुर्लभ चीजें हैं, लोग संग्रह करते हैं। इतनी आसानी से कैसे बिक जाएंगी? हाँ, थोड़ी मेहनत तो लगी, कोई बात नहीं। प्यारी को पसंद आए तो ठीक है। साहब, मत मारो मुझे। अरे साहब, हम शिष्ट लोग हैं, डरिए मत। आज आए हैं आपसे एक काम करवाने। जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। हैं। तुम फिर बदतमीजी कर रहे हो। आखिरी बार, आखिरी बार। तो ठीक है, माफ कर देती हूँ। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। अरे सही बात है। क्या तुम मेरी मदद करोगे किसी को ढूंढने में? किसको? मेरे जीवनदाता को। उन्हें ढूंढकर क्या करोगे? क्या तुम उनसे शादी करोगी? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। 4 साल पहले अगर वे नहीं होते तो मैं डूब गई होती, गैंगचेंग नदी में। 4 साल पहले गैंगचेंग नदी। तुम्हारा मतलब कहीं तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उस दिन हरे रंग की चित्तीदार स्कर्ट पहनी थी? हाँ। क्या हुआ? ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बचाने वाला शायद मैं ही हूं। उस दिन मैं गैंगचेंग नदी के पास से गुजर रहा था और देखा कि तुम पानी में गिर गई थी, तो मैं कूदकर तुम्हें बचा लिया। मिस्टर किन, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके लिए एम्बुलेंस बुलाई और फिर चला गया, क्योंकि उस समय मैं घायल था और मेरी पहचान भी छिपी हुई थी। मैंने देख लिया है। मेरी और मेरी पत्नी की किस्मत में लिखा है। हाँ। तो फिर अब से लड़ाई झगड़े छोड़ दो, मुझे दुख होगा। चिंता मत करो पत्नी, तुम्हारा पति मैं एक ईमानदार व्यवसायी हूं। पति, देखो यह स्कर्ट कितनी सुंदर है। सुंदर है। खरीदो, 100 खरीदो। इतनी सारी क्यों खरीदनी है? कोई बात नहीं, दिन में 2 बदल लेना, बच्चे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अभी तो पता नहीं है कि बच्चा लड़का है या लड़की, और फिर यह स्कर्ट भी तो उसके बड़े होने पर ही पहन पाएगी। ओह, क्या सच में? कोई बात नहीं, गोदाम में रख देंगे। अरे पति, देखो वहां वह गुड़िया कितनी प्यारी है। जल्दी ले चलो मुझे देखने।
चलो। बॉस, मिस्टर किन ने हिंसा छोड़ दी है, लेकिन इतने कोमल और दयालु होना दुर्लभ है। चुप रहो। किन परिवार अब एक कानूनी कंपनी है। उन्हें मिस्टर किन कहो। पति, देखो वह छोटा बच्चा कितना प्यारा है। खरीदो। अलोंग, सामान उठाओ। आ बॉस की पत्नी यूनियन जी आ गई है। चलो जल्दी घर चलते हैं। क्या हुआ? तुम मुझसे मिलकर इतने खुश नहीं होते और उससे मिलकर। घर में तुम मेरे माता पिता से जलते थे, अब तो मेरी सहेली से भी जलने लगे हो। क्यों नसीब है? सिरका फैक्ट्री ही खोल लो। बिल्कुल सही। मेम साहिबा को सिरका पसंद है, तुरंत सबसे अच्छी सिरका फैक्ट्री खरीद लो। जी। चलो घर चलते हैं। भेड़ी रहा है। सर, मैं पहले ही कह दूं, गवर्नर की पोजीशन मैंने पहले ही बुक कर ली है। ठीक है, कोई तुमसे नहीं लड़ेगा। गॉडमदर भी? गॉडफादर के लिए भी कोई मिल गया है क्या? वार्निंग, देखो ना, यह हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। तुम ही तो हो जो रोज मेरी बीवी को खींचकर अपने साथ सुलाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। सुलाऊंगी ही। और तुम्हारी बीवी खुद चाहती है, क्या करोगे? बस करो, जल्दी खाने की तैयारी करो। आ रहा हूं। यह जानलेवा शैतान तुम्हारे हाथों इस तरह काबू में आ गया? इसे कहते हैं हर चीज का कोई ना कोई दबाने वाला होता है। चलो। धीरे, मेम साहिबा, मैं संभालता हूँ, संभल कर। नहीं नहीं, किनचेंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं। प्यारी, तुम्हारा पेट बड़ा हो गया है, बहुत खतरनाक है। सुनो, मैं बोल रहा हूं। मेरा पेट। किनचेंग, देखो तुमने अपनी बीवी को कितना गुस्सा दिला दिया। लगता है डिलीवरी का समय हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। किनचेंग, तुम कमीने। मैं बहुत दर्द में हूं, मैं चाहती हूं तुम मुझे इसका क्या मुआवजा दोगे? प्यारी, अब तुम मुझे जबरदस्ती करना, जैसे चाहो वैसे करना। बदमाश।